बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी वज़ाइफ। हज़रात गिरामी, आज जो अमल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसकी खैर व बरकत का तज़किरा तो मैं बाद में करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चला जाऊं कि ये अमल है किस लिए। आप इस अमल की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल, किसी भी किस्म की परेशानी, आप पर जादू का असर है, बीमारियों ने आपको घेर रखा है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें नाकामी और नामुरादी आपका मुकद्दर बनती चली जा रही है। बीमारी, अफलास, भूख, तंगदस्ती, गस के आपको हर तरफ से इन बलाओं ने, इन मुसीबतों ने घेर रखा है और इनसे लड़ते लड़ते राहत और सुकून की और चैन की घड़ी तो एक तरफ, आपको सुकून का सांस तक नहीं आ रहा। नौज़ बिल्लाह, ऐसे हालात में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ख़ुदकुशी के जैसे हराम काम की तरफ भी चले जाते हैं। अगर आपको इस किस्म के हालात का सामना है तो ये अमल ख़ास आपके लिए है। खुदा की कसम, आप यकीन जानिए, ये नहायत मुजर्रब और आज़मूदा अमल है। इसमें सिर्फ दो ही शराइत हैं हज़रात गिरामी। एक तो ये कि आपका अकीदा हो कि आप अल्लाह से मांगने जा रहे हैं और अल्लाह आपको देगा, और दूसरा वो लगन, वो तड़प, वो एक अजीब सी कैफियत मैं बता नहीं पा रहा। जितनी आपको तकलीफ़ है ना, बस उतनी लगन से आपने अल्लाह से मांगना है। जिस करब से आप गुज़र रहे हैं ना, उसी करब को सामने रखते हुए, उसी करब को अपने ऊपर गुज़रता हुआ देखते हुए आपने अल्लाह से मांगना है। अमल क्या है? अमल निहायत आसान है। आपने 2 रकात नमाज से नफल हाजत अदा करनी है, मगर फ़र्क यह है कि जब आप सजदे में जाएं तो सुबहान रब्बियल आला के बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 मरतबा पढ़ें। 2 नवाफिल हैं, 4 सजदे होंगे। आपने हर सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद इस आयत करीमा को 40 मरतबा पढ़ना है। जब नफल मुकम्मल कर लें तो उसके बाद उसी तरह मुसल्ले पर, जानमाज़ पर बैठे बैठे आपने 300 मरतबा फिर दोबारा इसी आयत मुबारका ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन, जितनी तकलीफ़ आपको है, जितना कर्ब आपको है, जिस अज़ियत से आप गुज़र रहे हैं, बस उसी अज़ियत को सामने रखते हुए, उसी अज़ियत को सामने रखते हुए हज़रात गिरामी, आपने अल्लाह के आगे दुआ करनी है। मैं नहीं कहता 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, भाई जितना आपको दर्द है ना, उसी दर्द को आपने सामने रखते हुए जी में आए सजदे में गिरें, जी में आए दस्ते दुआ बुलंद करें, मगर गिड़गिड़ा कर उस परवरदिगार से कहना है कि अगर तूने मदद ना की ना, इस आयत मुबारका का तर्जुमा भी तो यही है ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ परवरदिगार, मुझसे ख़ता हुई, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन अगर तूने मेरी मदद ना की, अगर तूने मुझे माफ़ ना किया तो मेरा शुमार ज़ालिमों में होगा। ज़ालिमों में ही तो होगा ना, जब एक तकलीफ़ आपकी बर्दाश्त से गुज़र जाएगी और खुदा ना खास्ता आप ख़ुदकुशी जैसे हराम फेल को कर बैठेंगे, तब भी तो अज़ाब ही है ना, तब भी तो आप ज़ालिम ही कहलाएंगे ना। तो इसलिए अल्लाह को बताना है, अल्लाह को बार बार ये कहना है कि अगर आज तूने मुझ पर रहम ना किया तो मेरा शुमार ज़ालिमों पर होगा। इसमें किसी किस्म की रिया की ज़रूरत नहीं है, और ना रिया हो सकती है, क्योंकि इस रास्ते पर तो वही आएगा ना जिसकी बस हो गई हो। वो किसी शायर का शेर है ना, खालिक तूने हद ही कर दी, सब्र के बंधन टूट गए, मेरे सारे सारे अपने एक एक करके छूट गए। जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो कोई भी अपना अपना नहीं रहता। चलती का नाम गाड़ी है, हंसते हुए लोगों के साथ लोग चलते हैं, रोते हुए को कोई चुप नहीं कराता, बस वो खालिक कायनात ही है। तो बस उसी से मांगे। और मेरा दावा है, कसमिया हल्फिया दावा है, अगर आप इसी अंदाज से, इसी कैफियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे, हज़रात गिरामी, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन नहीं जनाब, सिर्फ़ 1 दिन का अमल, सिर्फ़ 1 दिन का अमल, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह रहमान, आपकी कायनात बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी,
آپ کے حالات بدل جائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.